हाजिर वो वजीर। बीते समय की बात है, कभी पशु पक्षी एक ही रंग के होते थे और आवाज भी साधारण सी थी। तभी पशु पक्षी के राजा सिम्बा शेर ने भगवान के पास प्रस्तावना रूप विनती की। सिम्बा शेर ने भगवान से कहा, आपने हम सबको अलग बनाया है, लेकिन अच्छा होता अगर आप हमें अलग अलग रंग और आवाज देते। अलग रंग और आवाज के कारण जिंदगी और मजेदार होगी और सभी के रंग आवाज उनके स्वभाव अनुरूप निराली होगी। भगवान ने पशु पक्षियों के मुखिया राजा सिम्बा शेर की बात मान ली। भगवान ने पशु पक्षियों को रंग और आवाज बांटने का दिन और समय की घोषणा की। दिन और समय निश्चित हुआ। सभी पशु पक्षियों को समय पे आने की हिदायत दी गई। उसी जंगल में एक कौवा रहता था जो बेहद ही आलसी था। सारे पशु पक्षी उसे आलस्य का प्रतीक मानते थे। रात के बाद दिन में भी उस कौवे को नींद आती थी और वह सोता रहता था। बाकी पक्षियों से उसे भगवान द्वारा विशिष्ट दिन और समय पर रंग और आवाज देने की बात समझी। कौवा बड़ा ही खुश हुआ और उस दिन की राह देखने लगा। अब वो दिन आ गया जिसकी सभी पशु पक्षी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। सभी पशु पक्षी सवेरे जल्दी उठ के निश्चित समय पर उस ठिकाने पहुंचे जहां भगवान पशु पक्षियों के हिस्से का रखा मर्यादित रंग और आवाज बांटने बैठे थे। कतार में लगे पशु पक्षियों ने खुद के लिए सुंदर सुंदर रंग और आवाज लिए। जैसे सब आते जा रहे थे, खुद के लिए रंग और आवाज चुन रहे थे। अब दोपहर हो गई। देर से आने वाले को जो रंग और आवाज बाकी थे उसी में से चुनाव करना था। और अपने कौवा सेठ सूरज माथे पर आने के बाद भी सो रहे थे। जंगल में लौटने वाले पशु पक्षियों की किलबिलाट के कारण उसे जाग आई। तभी उसे याद आया और वह धूम ठोक के उस जगह आया। लेकिन अब चुनने के लिए बस काला रंग और एक दो आवाज बचे थी। फिर क्या, कौवे ने काला रंग और काऊ काऊ की आवाज ले ली और जंगल लौटा, जहां पशु पक्षियों में अपने रंग और आवाज से ज्यादा कौवे के रंग और आवाज की चर्चा थी। सीख, आलस्य को हमेशा अपने से दूर रख के हर काम में हमें तत्पर होना चाहिए। थैंक यू। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।